नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे गीदड़ और वानर की कथा। ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके न देने और उसका धन लेने के दोष। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो लोग ब्राह्मणों को दान देने की प्रतिज्ञा करके फिर मोहवश नहीं देते, उनकी क्या गति होती है? भीष्म जी ने कहा, पुत्र, जो देने की प्रतिज्ञा करके भी नहीं देता, वो जीवन भर जो कुछ होम, दान तथा तप आदि पुण्य कर्म करता है, वो सब नष्ट हो जाता है। धर्मशास्त्र के विद्वानों का कहना है कि 1000 श्यामकर्ण घोड़ों का दान करने पर प्रतिज्ञा भंग के पाप से छुटकारा मिलता है। इस विषय में शियार और वानर के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का दृष्टांत है। पूर्व काल की बात है। एक शियार और वानर एक स्थान पर मिले। ये दोनों पूर्व जन्म में मनुष्य और परस्पर मित्र थे। दूसरी योनि में इन्हें शियार और वानर की योनि में जन्म लेना पड़ा था। शियार को मरघट में मुर्दे खाता देख वानर ने पूर्व जन्म का स्मरण करके पूछा, भ्राता, तुमने पूर्व जन्म में कौन सा भयंकर पाप किया था जिसके कारण तुम्हें मरघट में घृणा के योग्य सड़ा हुआ मुर्दा खाना पड़ता है? शियार ने उत्तर दिया, मैंने ब्राह्मणों को दान देने की प्रतिज्ञा करके नहीं दिया। इसी के पाप के कारण मुझे इस पाप योनि में जन्म लेना पड़ा है। अच्छा, अब तुम बताओ, तुमने ऐसा क्या पाप किया जिससे वानर हो गए? वानर बोला, मैं सदा ब्राह्मणों का फल चुरा कर खा जाया करता था, इसी पाप से वानर हुआ। अतः विज्ञ पुरुष को कभी ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए, उनके साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए, और यदि उन्हें दान देने की प्रतिज्ञा की गई हो तो अवश्य दे डालना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसलिए किसी को ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण से कोई अपराध हो भी जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। बालक, दरिद्र अथवा दीन होने पर भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। पहले तो उन्हें किसी बात की आशा नहीं देनी चाहिए, और यदि दे दी तो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि पहले की दी हुई आशा के भंग होने पर ब्राह्मण क्रोध में भरकर जिसकी ओर देखता है उसे उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे घास फूस को आग। किंतु वही ब्राह्मण जब आशा पूर्ति से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देता है तो वो दाता के लिए औषध के समान हो जाता है तथा उसके पुत्र पौत्र बंधु बांधव पशु मंत्री नगर और देश का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाता है। इस पृथ्वी पर सहस्त्रों किरणों वाले सूर्यदेव के प्रचंड तेज की भांति ब्राह्मण का तेज भी देखने में आता है। इसलिए जो उत्तम योनि में जन्म लेना चाहता हो उसे ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा की हुई वस्तु अवश्य दे देनी चाहिए। इस लोक में ब्राह्मण को दान देने से देवता और पितर तृप्त होते हैं, इसलिए विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को अवश्य दान दें। ब्राह्मण महान तीर्थ माने जाते हैं। वे किसी भी समय घर पर आ जाएं तो बिना सत्कार किए उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। अब है शूद्र को विशेष उपदेश देने से अनर्थ की प्राप्ति। एक शूद्र और मुनि की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि कोई मनुष्य सौहार्दवश किसी नीच जाति के पुरुष को उपदेश दे तो उसे दोष लगेगा या नहीं? मैं इस बात को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। भीष्म जी ने कहा, पुत्र, किसी नीच जाति के मनुष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उपदेश देने वाले को महान दोष की प्राप्ति बतलाई जाती है। इस विषय में ये दृष्टांत सुनो। जो दुख में पड़े हुए एक नीच जाति के पुरुष को उपदेश देने से संबंध रखता है। हिमालय के निकट एक बड़ा सुंदर और पवित्र आश्रम था, जहाँ सिद्ध और चारण विचरा करते थे। उसके आसपास का वन सदा फूलों से भरा रहता था। उस आश्रम में व्रत और नियमों का पालन करने वाले बहुत से तपस्वी और तेजस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। वहाँ सब और वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि गूंजती रहती थी। अनेकों बालखिल्य ऋषि तथा सन्यासी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। एक दिन वहाँ एक शूद्र बड़े उत्साह से आया। आश्रमवासी मुनियों ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। तदंतर उसे तप करने की इच्छा हुई, अतः उसने कुलपति के दोनों चरणों का स्पर्श करके कहा, द्विजवर, मैं आपकी कृपा से धर्म का उपदेश सुनना चाहता हूँ, इसलिए आप हमें विधिवत संन्यास की दीक्षा दें। मैं वर्णों में नीच शूद्र हूँ तथा आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। कुलपति ने कहा, पुत्र, शूद्र को संन्यास धारण करने का अधिकार नहीं है, अतः तुम सन्यासी के वेश में यहाँ नहीं रह सकते। यदि तुम्हारा यहीं रहने का विचार हो तो रहो, किंतु उच्च वर्णों की सेवा किया करो। सेवा से तुम्हें अत्यंत उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कुलपति के ऐसा कहने पर शूद्र सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? शूद्र के लिए शास्त्र का ऐसा ही विधान हो तो भी मैं वही करूँगा जो मेरे मन को प्रिय जान पड़ता है। ये विचार कर उसने उस आश्रम से दूर जाकर एक पर्णकुटी बनाई और वहाँ यज्ञ के लिए वेदी, रहने के लिए स्थान और देवालय बनाकर वो नियम पूर्वक रहने लगा। वो प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान करता तथा देवालय में जाकर देवता की पूजा, बलि और होम किया करता था। फलाहार करके इंद्रियों को काबू में रखता और उसके पास जो अन्न और फल आदि प्रस्तुत रहते उनसे आए हुए अतिथियों का सत्कार किया करता था।
इस नियम का पालन करते हुए उस शूद्र मुनि को बहुत समय बीत गया। एक दिन एक मुनि सत्संग की दृष्टि से उस आश्रम पर पधारे। शूद्र ने विधिवत स्वागत सत्कार करके उन्हें संतुष्ट किया। तब से वह परम तेजस्वी धर्मात्मा ऋषि उस शूद्र से मिलने के लिए वहां अनेकों बार आए। एक बार शूद्र ने उन तपस्वी मुनि से कहा, मुने, मैं पितरों का श्राद्ध करना चाहता हूँ, आप कृपा करके इस कार्य को संपन्न करा दीजिए। मुनि ने बहुत अच्छा कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब शूद्र ने ऋषि को पाद्य निवेदन किया और जंगल से कुश, आसन, चटाई और अन्य आदि श्रद्धोपयोगी सामान एकत्रित किया। फिर उस तपस्वी मुनि के आदेश अनुसार बुद्धिमान शूद्र ने कुश, अर्घ्य और हव्य कव्य आदि समर्पण करने की संपूर्ण विधि का पालन किया। इस प्रकार जब श्राद्ध का कार्य समाप्त हो गया तो वे मुनि उससे विदा लेकर चले गए और शूद्र धर्म मार्ग में स्थित हो गया। तदंतर दीर्घकाल तक तपस्या करके उस शूद्र ने वन में ही प्राण त्याग किया और अपने पुण्य के प्रभाव से वो एक राजवंश में महान तेजस्वी बालक के रूप में उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार उन तपस्वी मुनि ने भी समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होकर उसी राजवंश के पुरोहित के घर में जन्म धारण किया। इसी प्रकार वो शूद्र और वे मुनि एक ही स्थान पर उत्पन्न हुए, साथ ही साथ बढ़े और अनेकों विद्याओं में प्रवीण हुए। ऋषि ने वेद, कल्प और ज्योतिष शास्त्र में पूर्ण पांडित्य प्राप्त किया तथा सांख्य शास्त्र पर भी उनका बड़ा अनुराग था। कुछ दिनों पश्चात बूढ़े राजा का देहावसान हो गया। तब प्रजा ने उस राजकुमार को राज तिलक दे दिया। राजा होने पर उसके पुरोहित के घर में उत्पन्न हुए ऋषि को ही अपना पुरोहित बनाया। उन्हें हर कार्य में आगे रखकर वो धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता हुआ बड़े सुख से रहने लगा। पुरोहित जी प्रतिदिन राजा के सामने जब जब पुण्यवाचन तथा कोई धार्मिक कार्य करते तो राजा उन्हें देखकर मुस्कुराता या ठठाकर हंस पड़ता था। पुरोहित ने राजा के इस व्यवहार को अनेकों बार लक्ष्य किया। जब उसे बराबर अपना उपहास करता पाया तो उनके मन में बड़ा खेद हुआ। एक दिन उन्होंने एकांत में राजा से मिलकर कहा, राजन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं एक वर मांगना चाहता हूँ, किंतु पहले आप प्रतिज्ञा करें कि मैं जो कुछ पूछूंगा उसका सही सही उत्तर देंगे। राजा ने कहा, हाँ हाँ, यदि जानता होऊंगा तो अवश्य उत्तर दूंगा। तब पुरोहित ने कहा, प्रतिदिन देखता हूँ जब पुण्यवाचन या और कोई धार्मिक कृत्य अथवा शांति होम आदि कार्यों में प्रवृत्त होता हूँ तब आप मेरी ओर देखकर हंसा करते हैं। इसका क्या कारण है? आप यूं ही नहीं हंसते, इसका जरूर कोई न कोई कारण होगा। उसे ठीक ठीक बतलाइए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं पूर्व जन्म में शूद्र था और आप महान तपस्वी ब्राह्मण थे। उस समय आपने मुझ पर कृपा करके बड़े प्रेम से मुझे श्राद्ध विषयक उपदेश किया था, आसन, कुश और हव्य कव्य की विधि बताई थी। उसी कर्म दोष के कारण आप इस जन्म में पुरोहित हुए हैं और मुझे राजा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे लाभ के लिए उपदेश करने का फल आपको इस रूप में मिला, ये सोचकर मुझे हंसी आती है। आपका अपमान करने के लिए मैं उपहास नहीं करता, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। आपको जो अपनी तपस्या के विपरीत फल भोगना पड़ा उसको याद करके मुझे खेद और संताप हुआ करता है। मुझे आपके पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है, इसी से आपकी ओर देखकर हंसता था। आपकी उतनी बड़ी तपस्या केवल मुझे उपदेश देने के कारण नष्ट हो गई, इसलिए पुरोहित का कार्य छोड़कर ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे अगले जन्म में आपको इससे भी नीच योनि में न जाना पड़े। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार राजा ने जब पुरोहित को जाने की आज्ञा दी तो उन्होंने सारा धन और जमीन जायदाद ब्राह्मणों को दान कर दी तथा विद्वान ब्राह्मणों के बताए अनुसार कठोर व्रत का पालन करते हुए अनेकों तीर्थों में स्नान किया और ब्राह्मणों को गौ तथा अन्य प्रकार के दान देकर अपने अंतःकरण को पवित्र कर लिया। तत्पश्चात मन को वश में करके वे अपने पूर्व जन्म के ही आश्रम पर गए और वहां कठोर तपस्या करने लगे। तप के प्रभाव से उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली और उस आश्रम के रहने वाले अन्य ऋषियों के भी वे सम्मान भाजन बन गए। युधिष्ठिर, यद्यपि वे पूर्व जन्म में महान ऋषि थे तो भी शूद्र को उपदेश देने के कारण बड़े कष्ट में पड़ गए। अतः ब्राह्मण को किसी नीच वर्ण के मनुष्य के प्रति उपदेश नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण द्विज कहलाते हैं। इनके बीच में उपदेश करने से ब्राह्मण दोष का भागी नहीं होता। अतः धर्म पालन की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को खूब सोच समझ कर उपदेश करना चाहिए। रोजगार की दृष्टि से उपदेश देने वाला मनुष्य अपने ही धर्म की हानि करता है। जब कोई प्रश्न करे तो अच्छी तरह सोच विचार कर एक सिद्धांत स्थिर करके उसका उत्तर देना चाहिए तथा उपदेश ऐसा करना चाहिए जिससे धर्म की पुष्टि हो। राजन, उपदेश के संबंध में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई। नीच को उपदेश देने से महान क्लेश का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे उपदेश देना उचित नहीं है। धन्यवाद।